हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो पार्ट है हमारा 10वीं क्लास का पार्ट 1 करेंगे हिस्ट्री से संबंधित। जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी, कौन सा एनसीईआरटी पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, हिस्ट्री हम कवर करेंगे सबसे पहले। और दोस्तों, इसमें जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का वो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का 10वीं क्लास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, जो एग्जाम्पल होते हैं या फिर कोई प्रश्न बीच में से बन सकता है, तो वो सारे प्रश्न हमने कलेक्ट किए हैं इस वीडियो में। और बिल्कुल आपके सामने जो हम लेकर आए ना, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रश्न की लैंग्वेज भी नहीं बदलेगी, ऑप्शन भी नहीं बदलेंगे, बिल्कुल एचएससी ऐसे ही पूछ लेता है। तो आप ना इन वीडियो को ध्यान से देखना, आने वाले समय में जो भी हमारी वीडियो आएंगी आप उन्हें ध्यान से देखना। और जिस भाई को एनसीईआरटी नोट्स चाहिए वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकता है। उसका शुल्क अभी हमने निर्धारित नहीं किया, वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से एनसीईआरटी नोट्स बनाए जाते हैं। सभी को एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, आप इस क्लास को एंड तक देखना। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एचएससी यहाँ से बार बार पूछता है। और जैसे ही आप सभी को पता है, जो क्लर्क का लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें एनसीईआरटी बेस काफ़ी क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से। पहले मैं हिस्ट्री कवर करूँगा, 10वीं की मैं कवर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी 9th की भी कराऊंगा, 11 और 12th मतलब कि चारों की कवर कराऊंगा हिस्ट्री। फिर उसके बाद आपकी जियोग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, सारे कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन किसी भाई को नोट्स चाहिए, वो वीडियो नहीं देख सकता, तो वो से नोट्स मिल जाएंगे, वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकता है। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, वीडियो के साथ बने रहें। नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? देखो, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न मिल जाते हैं एचएससी के में। ये ना सोचे कि ये वर्ल्ड के प्रश्न है, भाई कुछ भी पूछ सकता है, वर्ल्ड से भी प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, आखिरकार वो इंडिया की है, वर्ल्ड की है। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन मैं आपको आंसर बताऊंगा सीधा, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कब किया था नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण? 1797 में किया था। कब किया था? 1797 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो 19वीं सदी की बात करें, जिसने यूरोप की राजनीति और भौतिक दुनिया में परिवर्तन किए, तो राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। किसका? राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ से आप प्लस हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो सभी वीडियो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं है? सबके लिए वयस्क मताधिकार, तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 1815, 1816, 1817, और इसका जो राइट आंसर है 1815। कब आयोजित की गई? 1815 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो वियना संधि से कौन संबंधित है? 1815 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ड्यूक मैट्रिक। कौन है? ड्यूक मैट्रिक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अजीब प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर एग्जाम में बोलते पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं और ऐसे ही नंबर ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्लस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो राइट आंसर होगा वियना संधि। कौन सी संधि थी? वियना संधि थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मैटरनिक थे, एक व्यक्ति थे, किसने कहा था? मैटरनिक ने बोला था। और ऑप्शन क्या है इसका? 4 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो इसका जो राइट आंसर है कांस्टेंटिनोपल संधि, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सी? कांस्टेंटिनोपल संधि है, इसने मान्यता दी। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में, तो ये बिल्कुल आपका निचोड़ है, आप यहाँ से प्लस होंगे बिल्कुल। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न ना आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आप कोई भी उठा लेना, सीपीडी है या घटना चक्कर है या फिर लूसेंट है, कोई भी उठा लेना, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंदोलन से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वोल्ट फटोन थे, उसने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो सभी जानते हैं न्याय का प्रतीक है, ये सभी जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर है।
एक अंक वाले प्रश्न देखो, ये प्रश्न वो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल होते हैं ना वहाँ से बनाए जाते हैं, तो एक अंक वाले से आपको मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना कौन सा प्रश्न पुट हो सकता है। ये भी अब आपको नोट कर लें, धीरे धीरे मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा। फ्रेडरिक सार्यू कौन था? ये फ्रांसीसी चित्रकार था, प्रश्न आ सकता है ऐसे ही। तो फ्रेडरिक ये जो सार्यू है कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अर्नस्ट रेनेन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक है? जर्मेनिया, जर्मन बलुत वीरता का प्रतीक। तो जर्मन बलुत वीरता का प्रतीक था भाई। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। कौन से विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति को। कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति को। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जाल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी से आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो एक जर्मन शुल्क संघ था। कौन था? एक जर्मन शुल्क संघ था और जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अपराधी को समाप्त कर दिया, मुद्रा की संख्या 3 से 2 कर दी। तो ये नोट कर ले भाई। अगला देखते हैं, मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। यंग इटली, यंग यूरोप। तो इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में ऐसे कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्रीय राज्य का उदय। तो ये मैंने पहले कवर करा दिया। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? 1815 में आयोजित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मैटरनिक से संबंधित है। इंपोर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन युद्ध के दौरान उन बदलावों को खत्म किया किस संधि का उद्देश्य? वियना संधि का। जो बदलाव थे वो समाप्त कर दिए। किसने कहा था कि जब फ्रांस? ये बिल्कुल आ गया, फिर से आए हैं। तो मतलब कि कुछ प्रश्न फिर से आए हैं, आपको ध्यान नहीं देना है। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेता कौन था? वोल्ट फोटोन। तो ये सारे प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिए हैं, अब आपको इन पर ध्यान नहीं देना। छोटे छोटे चैप्टर हैं, मात्र 15 से 20 ही प्रश्न मिलते हैं एक चैप्टर में, जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। और किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो पर्सनल मैसेज कर सकता हमें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा समय इन चैप्टरों में कंप्लीट करने में नहीं लगेगा, क्योंकि हर चैप्टर से एनसीईआरटी के जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम, कल की मैं बात करूँ 15 से 20 ही प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, और आप एनसीईआरटी से दूर भागते हैं, ये आपकी गलती है। अगर हम साइंस की बात करें या फिर हम जियोग्राफी की बात करें, कोई चैप्टर आपको लंबा मिलेगा नहीं, ज़्यादातर बहुत ही कम ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बहुत ही कम प्रश्न और जल्दी कवर हो जाते हैं। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।